की शुरुआत करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। हालांकि इसे दुखद खबर कहेंगे जो कि सिद्धि से सामने आ रही है। सिद्धि में दर्दनाक सड़क हादसा देखा गया है। ये दर्दनाक हादसा सिद्धि से, ये तस्वीर जो है वो सिद्धि से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि कोल महाकुंभ से लौट रही बसों को ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में 15 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोहनिया टनल के पास ये हादसा हुआ है, तो घायलों को रीवा और सिद्धि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सिद्धि से ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, दुखद जानकारी हालांकि इसे कहेंगे। सुबह का वक्त और ये दुखद जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सिद्धि में दर्दनाक सड़क हादसा देखा गया है। कोल महाकुंभ से लौट रही बसों को ट्रक ने यहां पर टक्कर मार दी, जिसके बाद से इस हादसे में आपको बता दें कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मोहनिया टनल के पास ये हादसा हुआ है, तो घायलों को रीवा और सिद्धि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने सिद्धि हादसे पर दुख जताया है। सीएम शिवराज ने सिद्धि हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया है। रीवा में घायलों से मुलाकात करने के बाद बोले सीएम शिवराज, उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 2 लाख, सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। तो मृतकों के परिजनों को नौकरी देगी सरकार, ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। इस पूरे हादसे पर उन्होंने दुख जताया है और सीएम ने सिद्धि हादसे पर मुआवजे का भी अब ऐलान कर दिया है। रीवा में घायलों से मुलाकात करने के बाद सीएम शिवराज ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा, तो वहीं घायलों को 2 लाख और सामान्य घायलों को 1 लाख सहायता राशि यहां पर दी जाएगी। तो वहीं जो मृतक है उनके परिजनों को नौकरी देगी सरकार। तो सिद्धि से ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर सामने आ रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सिद्धि में किस तरह से दर्दनाक सड़क हादसा ये देखने को मिला है, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि 15 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जो मृतक है उनसे मिलने के लिए, माफ कीजिएगा, जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने ये ऐलान भी किया है, मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं परिजनों के, माफ कीजिएगा, मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, और साथ ही साथ जो मृतक है उनके परिजनों को नौकरी भी देगी सरकार। तो वहीं जो घायल है उन्हें 2 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया गया है। तो सिद्धि में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। 15 लोगों की मौत बताई जा रही है कि इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, और घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इस पूरे हादसे पर उन्होंने दुख जताते हुए अब सहायता राशि की भी ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच देखिए, सिद्धि हादसे पर सियासत भी अब तेज होते जा रही है। दिग्विजय सिंह ने सिद्धि हादसे पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करे। तो दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन को दिए जाए 50 लाख मुआवजा और घायलों को मिले 5 लाख रुपए। तो वहीं मध्य प्रदेश के सतना में अमित शाह जी के आतिथ्य में हुए शिवराज सरकार के इवेंट से सिद्धि लौट रही बसों के टकराने से 5 लोगों की यहां पर मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। चूंकि कार्यक्रम सरकारी था, इसलिए मुख्यमंत्री जी दुर्घटना की जिम्मेदारी ले वे दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करें। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके
इस हादसे पर, सिद्धि हादसे पर अब सियासत तेज होती जा रही है। उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, देखिए, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिद्धि से लौट रही बसों के टकराने से 5 लोगों की मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। चूंकि सरकारी कार्यक्रम जो था वो सरकारी था, इसलिए मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले, दुर्घटना की जिम्मेदारी ले और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। तो ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके निशाना साधा है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है सिद्धि हादसे पर। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट, ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपनी श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं, यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए, और वहीं स्वस्थ होने की, घायलों के स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, दुख जताया है इस पूरे हादसे पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, दुखद खबर देखिए सामने निकल कर आ रही है सिद्धि हादसे पर। अब सियासत भी एक तरफ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो इस खबर को लेकर अभी ताजा अपडेट क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, बात की जाए तो काफी दर्दनाक ये हादसा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत तमाम बीजेपी के जो विंध्य के बड़े नेता हैं वो घटना स्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद रीवा अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर घायलों का हालचाल जाना और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करी। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ऐलान भी किया गया है मुआवजे का। करीब बताया जा रहा है 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति यानी मुआवजा राशि दी जाएगी परिजनों को, मृतकों के परिजनों को। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल है उनको भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन मौतों की बात की जाए, जो अभी आप अपडेट कह रही थी कि इस पूरे मामले पर अपडेट क्या है, तो करीब बताया जा रहा है 15 लोगों की मौत हुई है जो सतना कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे और कई की हालत, करीब 3 से 4 की बताई जा रही है कि हालत काफी क्रिटिकल है। इनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पूरी डॉक्टरों की निगरानी में अभी इस वक्त इलाज चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात तमाम जितने भी कार्यक्रम थे उसको निरस्त करके वहीं पर रुके हैं, रीवा में ही रुके हैं। आज सुबह वो वापस भोपाल आएंगे, लेकिन उनकी निगरानी में ही पूरा ये कह सकते हैं कि इलाज चल रहा है, क्योंकि एक एक डॉक्टर से उन्होंने खुद कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में पहुंचकर हालचाल जाना। और इन सबके बीच आपको जानकारी दे दे, कल बड़ा कार्यक्रम सरकार की तरफ से सतना में किया गया था। कोल समाज का एक कार्यक्रम था और अलग अलग जिले से कोल समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब घर की तरफ जा रही थी, बसें सीधी की तरफ जा रही थी, क्योंकि अलग अलग जिलों से वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, तो दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब एक पॉइंट पर गाड़ी रोकी गई थी, बसें रोकी गई थी चाय नाश्ते के लिए। उसी दरमियान एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आया और बस को टक्कर मारते हुए करीब 2 बसों को टक्कर मारा और एक बस वहीं पर मौजूद थी, एक और बस मौजूद थी, वो तो सड़क पर ही उल्टी पलट गई। और इसके बाद वहां पर जो 2 और बसें मौजूद थी वो खाई में जाकर गिर गई। और इसी सब के बीच सियासत भी ऐश्वर्या गरमाती भी नजर आ रही, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर इस पूरे हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मुआवजे की राशि बोला गया है कि 10 लाख से नहीं 50 लाख रुपए देना होगा। और मृतकों को सरकारी योजना, जो उनके परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति है एलिजिबल है तो उसको सरकारी नौकरी भी दी जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल देर रात को ऐलान किया गया, अगर जो भी मृतक के परिजन हैं जो नौकरी के लिए सही पाए जाएंगे उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि दर्दनाक हादसा हुआ और उस पर सियासत भी अभी गरमाती हुई नजर आ रही मध्य प्रदेश की। ऐश्वर्या जी, और शब्बीर, एक और अहम चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, इस पूरे हादसे में किसकी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि देखिए, अब जिस तरह से विपक्ष भी लगातार इस हादसे को लेकर के अब सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जो भी अधिकारी है, जो भी दोषी अधिकारी है, उन्हें बर्खास्त किया जाए, तो इस पूरे हादसे में लापरवाही किसकी देखी जा रही है? देखिए, इसके अंदर 2-3 लोगों की जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक तो जो ट्रक जा रहा था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था, ओवरलोड बताया जा रहा है कि वो सीमेंट से ओवरलोड भरा हुआ था, तेज गति से वो ट्रक चल रहा था और इसी के कारण यह हादसा हुआ। क्योंकि कई बार मध्य प्रदेश में बस हादसे बड़े हो चुके हैं। विंध्य में भी कुछ महीने पहले एक बड़ा हादसा हुआ था ऐश्वर्या, और उस वक्त भी सवाल उठे थे और परिवहन विभाग पर यह सवाल उठे थे कि आखिर ये नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हो। एक चीज ये,
दूसरी चीज, जिस जगह पर बसों को रोका गया था उसके पास में खाई थी, तो ऐसी जगह पर क्यों रोका गया था जहां पर बस के पास में ही खाई है। और उसी के कारण जो हादसा बड़ा हुआ उसकी वजह यही है कि बसों को जब टक्कर मारी गई ट्रक की तरफ से, तो दो बसें खाई में गिर गई और उसी में मौतें ज्यादा हुई, कैजुअलिटी ज्यादा हुई है, नुकसान ज्यादा हुआ है, घायल ज्यादा हुए। जो बस सड़क पर पलटी खाई है उसमें ज्यादा चोटें नहीं आई है यात्रियों को, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो उसी में हुआ है जो दो बसें खाई में हुई है। तो एक तो परिवहन विभाग जिम्मेदार है, जिसके कारण तेज गति के कारण इस तरीके से ट्रक चलते हैं, और इसके साथ साथ वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने ऐसा पॉइंट चूज करा था कि जहां पर चाय नाश्ता करवाने की व्यवस्थाएं की गई थी। जो कार्यक्रम से लौट रहे थे तमाम जितने भी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, ये कह सकते हैं कि यात्री कह सकते हैं या फिर अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने वहां पे पहुंचे हुए थे, क्योंकि कोल समाज का बड़ा कार्यक्रम था, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान भी किया गया था, लेकिन इन सबके बीच वो कह सकते हैं कि दर्दनाक हादसा हो गया इस बिल्कुल। और दोषियों के प्रति किस तरह से अब आगे कार्रवाई भी की जाती है ये भी देखना काफी है। ठीक है शब्बीर, बने रहिए, आगे भी खबरों पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और सीधी तस्वीरें, माफ कीजिएगा, सिद्धि से ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है और इस दर्दनाक सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आइए एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे अभी। घटना स्थल पर अब कोई नहीं है, सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं। और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। जो लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग इसमें हताहत हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मेरी संवेदनाएं हैं। हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस दुर्घटना में हताहत भी हुए हैं, कुछ लोग घायल हैं। उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का, हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ऐसे परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ जो ऐसे साथी इस घटना में चले गए
और उनके साथ हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है।